हमारा क्वेश्चन है, टू स्मॉल बॉडीज ऑफ masses 2 kg and 4 kg are kept at rest at a separation of 2 meter. Where should a particle of mass 0.1 kg be placed to experience no net gravitational force from these bodies? The particle is placed at this point. What is the gravitational potential energy of the system of three particles with usual reference level? ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या बोला है कि दो पार्टिकल हैं, ये दो पार्टिकल बना लेते हैं हम, और उन्हें क्या बोला है, एक का मास 2 kg है, एक का 4 kg है। ठीक है, तो ये रखे हुए हैं, तो इनके बीच में आपस में कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। ठीक है, तो हमें उसके बाद क्या बोला कि हमें एक और मास रखना है इन दोनों के बीच में, जिसका मास कितना है 0.1 kg, और उसे ऐसे रखना है ताकि उस पर जो नेट फोर्स हो वो ज़ीरो हो। ठीक है, तो मान लो मैंने यहाँ कहीं पे रख दिया हमारा कौन से वाला 0.1 kg का मास, और मान लो यहाँ पे रखने पर उसके ऊपर जो नेट फोर्सेस हैं वो क्या हो गई हैं, ज़ीरो हो गई हैं। ठीक है, तो ये हमें बोल रखा है कि इनका टोटल डिस्टेंस जो है ये 2 मीटर दूर रखे हुए हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो मैं इसको अगर x बोल देता हूँ कि ये इससे x दूरी पे है ये मास, तो ये इससे कितनी 2 - x दूरी पे होएगा, है ना। ठीक है, तो हमें यहाँ पे पूछा क्या है, हमें बोला कि हमें कितनी दूरी पे रखना है ताकि ये नेट फोर्स ज़ीरो हो उस पर। ठीक है, मतलब ये x की वैल्यू निकालनी है हमें बेसिकली। तो अगर मैं देखूँ जो इस पर नेट फोर्स होएगा, अगर ये ज़ीरो होएगा, यानी कि ये बोल रहे हैं एफ नेट इस पर ज़ीरो होना चाहिए, तो नेट फोर्स इस पर लग कौन कौन किस किस की वजह से रहा है, देखो एक तो इसकी वजह से लग रहा है, ये इसे अपनी इस तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और ये इसे अपनी इस तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो मतलब ये मास बड़ा है तो ये फोर्स थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, है ना। तो F4 F ड्यू टू 4 फोर्स ड्यू टू 4 माइनस F ड्यू टू 2 ऐसे होना चाहिए एफ नेट हमारा, है ना। तो जो एफ नेट है वो हमें बोल रखा कि ज़ीरो है। अगर ये ज़ीरो है, F4 - F2 इक्वल्स टू ज़ीरो है, तो हम क्या बोल सकते हैं, F2 इक्वल्स टू F4 है ना। तो हमने एक कंक्लूजन निकाल लिया कि हमारा जो F2 है वो F4 के इक्वल है। ठीक है, अब अगर F2 की वैल्यू देखें तो क्या आएगा, G इंटू 2 इंटू 0.1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये होगा F2 हो गया F ड्यू टू 2, और F ड्यू टू 4 क्या होगा हमारा, G इंटू 4 इंटू 0.1 अपॉन 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फोर्स ड्यू टू 4 हो गया। अब यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं, तो इन दोनों वैल्यूज को इक्वेट कर देते हैं। इन दोनों वैल्यूज को इक्वेट करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा जी इंटू 2 इंटू 0.1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू जी इंटू, सॉरी यहाँ पे जी है ना, जी इंटू 4 इंटू 0.1 अपॉन 2 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो जी से जी कैंसिल आउट हुआ, 0.1 और ये यहाँ से 2 हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इसको इधर ले आऊँ तो ये क्या बनेगा, 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो यहाँ से 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स अंडर रूट कर देंगे अगर दोनों साइड, तो ये हो गया हमारा इक्वल्स टू रूट 2 के इक्वल। अब यहाँ से 2/x इक्वल्स टू रूट 2 प्लस 1 सॉल्व करने पर हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, 2/√2 प्लस 1। इसका अगर रैशनलाइज कर ले इसे तो √2 - 1 √2 - 1, तो यहाँ से यह आ जाएगा x इक्वल्स टू 2 इंटू 0.414 अपॉन 1। ठीक है, तो हमारे पास x की वैल्यू यहाँ से कितनी आई, इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करके हमारे पास x की वैल्यू आई 0.83 मीटर। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0.83 मीटर। तो हम अगर इतने इस डिस्टेंस पे रखेंगे तो उसका जो नेट फोर्स होगा वो क्या आएगा, ज़ीरो होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में उसने क्या बोला, अगले पार्ट में क्वेश्चन के,
कि बोला है कि उसका ग्रेविटेशनल व्हाट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 3 पार्टिकल्स विद यूजुअल रेफरेंस लेवल। ठीक है, यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उस पूरे सिस्टम की क्या है। ठीक है, तो पूरे सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमें पता है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है जो वो होती है नेगेटिव। ठीक है, माइनस में होती है। तो उसमें क्या करेंगे, जो हमारा फोर्स आया इंटू जी है ना, जी फोर्स इंटू जी होगा। तो जी अगर मैं इन सब में से कॉमन ले लूँ तीनों पार्टिकल के सिस्टम से, तो हमारे पास क्या बचा था, फोर्स 2 इंटू 0.1 अपॉन 0.83 प्लस 4 इंटू 0.1 अपॉन 83। यहाँ पे सॉरी मैंने गलत बोल दिया, जी मल्टीप्लाई नहीं होगा, जी यहाँ से कॉमन ले लेंगे हम। ठीक है, इन तीनों का जब हम निकालेंगे 0.17 होगा ये। इन तीनों का जब हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो उसमें से जी कॉमन ले लेंगे हम। ठीक है, तो 2 इंटू 4 अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ से इनको सॉल्व करके आएगा हमारे पास, इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करके वैल्यू वगैरह पुट कर देना आप, तो हमारा आंसर आ जाएगा -3.056 इंटू 10⁻⁻10 जूल। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।